Today we are going to discuss emergency response plans, ERP. तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या है, क्यों दरकार है और इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग आज आलोचना करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग Mindtube4U चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन में हिट करके नए वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने का आनंद उपलब्ध कीजिए। तो बिना वक्त गवाए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। तो इमरजेंसी मतलब होता है जब भी खदान में कोई तरह का इमरजेंसी सिचुएशन तैयार होता है, क्रिएट होता है। इमरजेंसी सिचुएशन विभिन्न कारण से हो सकता है, तो इस बारे में मैं पहले आपका जो स्टैट्यूट में है इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान को डिस्कस करता हूँ। उसके बाद इसके जो टेक्निकल्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। द ओनर एज एन मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू एनी इंजरी, इलनेस, इमरजेंसी। इंजरी, इलनेस, इमरजेंसी तीनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है। दैट मे ओकर एट ईच माइन इंक्लूडिंग फोर्सिएबल इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल डिजास्टर्स which shall include immediate first aid treatment, जिसमें फर्स्ट एड चाहिए, इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, निकालना है आदमी, इंजर्ड आदमी को, प्रोसीड्यूर्स टू रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी दैट अराइजेस एट द माइन एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द रेस्क्यू पर्सन्स एंड incapacitated or trapped in coal mines. The plan referred to subdivision 1 cover mine evacuation and include क्या establishment of individual responsibility for administering the actions identified to implement an emergency response. ठीक है। दूसरा establishment of individual responsibilities for administering the actions identified to implement emergency response. दूसरा establishment of emergency communication system। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, ये नोट कीजिएगा। प्रोसीड्योर एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कैरिंग आउट इमरजेंसी कम्युनिकेशन। प्रोसीड्योर भी उसका होना, क्योंकि सबको पता है कम्युनिकेट करना है, किसको कब करना है, किसको कितना करना है, किस लेवल तक करना है और उसके साथ एक्शन क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सिचुएशन जब होता है तो जो है अगर प्री प्लान ना रहे, उसको डील करने का प्लानिंग पहले से ना रहे तो हैपजेट होता है। इससे क्या होता है और ज़्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टी का दोनों का लॉस होता है। तो ए सिस्टम इन प्लेस टू प्रोवाइड इमीडिएट नोटिफिकेशन टू ऑल पर्सन्स अफेक्टेड बाय द इमरजेंसी एंड इंक्लूडिंग अलार्म्स इन प्लेस व्हिच शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग सीन एंड हर्ड बाय एवरीवन अफेक्टेड। ए प्रोसीड्यूर टू अलाउ टू फॉर द सेफ एंड ऑर्डरली इमीडिएटली। ये ऑर्डरली वाला वर्ड तो इम्पोर्टेंट है। जब भी इमरजेंसी होता है तो ये ऑर्डरली इशू नहीं रहता, इन ऑर्डरली नहीं रहता कुछ भी। जो जिधर जाता है, जो जिधर सकता है भागता है, जो जिसको जो समझ में आता है करता है। लेकिन ये जो क्रिएट होता है एक मेसी और डिसऑर्डरली जो इन्वायरमेंट तैयार होता है, उसके कारण ज़्यादा लॉसेस होता है। इमीडिएट विड्रॉल ऑफ पर्सन फ्रॉम द माइन और एरिया ऑफ डेंजर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड इमरजेंसी एस्केप रूट्स, procedure in place to be followed by workers who remain to perform critical operations before they evacuate, which include selection of only those personnel who have received special training to respond to critical operations and mine emergency including mine fires and explosion। इसके लिए हम लोग का जो कोल माइंस रेगुलेशन है उसमें जो है माइंस एक्ट के तहत, माइंस रूल के तहत क्या बना गया, माइंस रेस्क्यू रूल बनाया गया और रेस्क्यू ट्रेनिंग दिया जाता है। इस पॉइंट को मद्देनजर हैविंग प्रोसीड्योर इन प्लेस टू इंश्योर द लोकेशंस दैट आर सेफ फॉर पर्सन्स हु वुड नॉट बी इमीडिएटली विथड्रॉन, हैविंग द पर्सन इक्विप्ड विथ ऑल नेसेसरी गैस डिटेक्शन इक्विपमेंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर और टूल्स नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिकल ऑपरेशन एट हैंड, providing persons with particular risks with equipment necessary for escape such as self-contained, self-breathing apparatus, devices, ठीक है। A response team that is trained and equipped is immediately available to respond to fires and other hazards to create mine emergency, to crater mine emergency, ठीक है।
procedures to account for all workers after the emergency evacuation is complete, providing relevant information and training to all personnel at all levels, including regular exercises in emergency prevention, preparedness and response procedures and periodic emergency drills. ये periodic emergency drills और इसके बाद ये जो पॉइंट मॉक रिहर्सल एट रेगुलर इंटरवल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान या इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम या इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस को एक्टिवेट और एक्यूरेट बनाने का। जो टू दी पॉइंट प्रॉम्प्ट एक्शन हो पाए, इसके लिए पीरियोडिक इमरजेंसी ड्रिल्स करना होगा और इसके साथ साथ मॉक रिहर्सल करना होगा एट रेगुलर इंटरवल। मॉक रिहर्सल मतलब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन क्रिएट ए emergency situation and keeping the news confidence to some persons, to some personals, and then see what is going to happen. If the things are going to happen in an orderly manner, then it is okay. But if mock rehearsal is done for the first time, then it is very much sure that it is not going to be done in orderly manner. The owner agent manager shall submit a copy of the emergency response and evacuation plan prepared by him to the regional inspector of mines, who may, by an order in writing, approve such action plan and either in form of submitted to him or with such addition or alteration as he think may fit. On receiving information of an emergency, owner agent manager in his absence principal official present at the surface shall immediately put emergency action plan in operation. अब हम लोग पढ़ते हैं इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान का कुछ इंट्रिंसिक बात। मेन प्रॉब्लम इन इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है? कैओस तैयार होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में से कैओस होगा, ऑर्डरली नहीं रहेगा। डिफिकल्टी टू टेक डिसीजन, मल्टीपल ओपिनियन, ठीक है, बहुत सारा ओपिनियंस आएगा। मेंटल स्ट्रेस तैयार होता है। लॉलेसनेस होता है, मॉब फ्यूरी होता है। लॉलेसनेस, कोई लॉ नहीं रहता है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, पूरा मॉब जमा हो जाता है। प्रॉम्प्ट एक्शन रिक्वायर्ड, डिले रिजल्ट एस्केलेशन। अगर डिले होता है तो एस्केलेशन मतलब प्रॉब्लम और ख़राब हो जाएगा, चीज़ें और बदतर हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग टाइम कॉन्स्टेंस, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कंट्रोल ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशंस, एक्सेसिंग फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रिसोर्सेस, मिटिगेटिव मेजर्स, रिसोर्स मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल, ये सब होता है। लैक ऑफ प्रोसीड्योर सही नहीं है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी इन हैंडलिंग इमरजेंसी असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, रिक्वायर्स कंटीजेंसी प्लानिंग। तो पर्पज ERP क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशंस, ensure the safety and health of all people involved directly and or indirectly. What is emergency plan? तो क्या है? Primary means of responding to incident at the mine that involves a serious risk or injury or illness or developed based on risk assessment on site and scenario planning. Summary of many mitigating controls selected from risk assessment of various hazards that must be implemented as matter of urgency. Must be documented and set out and expressed in a way that is readily accessible and comprehensible to the person who use it. ये है इमरजेंसी प्लान। कंटेंट क्या क्या रहेगा? साइट एंड हैजर्ड डिटेल्स, क्या साइट, कौन सा साइट है और वहाँ क्या हैजर्ड है, ये रहेगा। कमांड स्ट्रक्चर एंड साइट पर्सनल नोटिफिकेशन, कमांड स्ट्रक्चर रहेगा। रिसोर्सेस, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स, कहाँ क्या रिसोर्सेज है, कहाँ कौन सा इक्विपमेंट है और क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना है इस रिसोर्स और इस इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान शुड प्रोवाइड फॉर, क्या प्रोवाइड करना चाहिए? डेवलपिंग रेलिवेंट प्रोसीड्योर्स, कैसे करेंगे वो? दे ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स इन दोज प्रोसीड्योर्स, आइडेंटिफाइंग पीपल विथ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमरजेंसीज, टेस्टिंग ऑडिट रिव्यू ऑफ इमरजेंसी प्लान, strategically positioned well protected fire and gas monitoring equipment, documented trigger for the activation of the emergency plan, triggered action plan जिसको बोलता हूँ टार्प,
Communication to all relevant persons, including inspector, site and industry, health, safety and representatives. Measures for isolating the area of an emergency. ये मेजर्स रहेगा जैसे आइसोलेट कर पाए हम लोग, जैसे हम लोग का आइसोलेशन स्टॉपिंग बना रहता है उस तरह से हम लोग प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बना रहता है। ये किस लिए किया जाता है, ताकि पैनल में जब आग लगे तो जो हम लोग ओपन रखते हैं 2 इंटेक और 1 रिटर्न का रास्ता हवा का जाने आने के लिए, वहाँ हम लोग प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बना कर रखते हैं। ये इस पॉइंट से कवर होता है, जैसे मेजर्स फॉर द आइसोलेटिंग द एरिया ऑफ एन इमरजेंसी। तो यहाँ पर हम लोग बालू, सीमेंट, ठीक है, बालू और ईटा वगैरह रेडी रखते हैं, ताकि सैंड एंड ब्रिक्स रेडी रखते हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम उसको तुरंत सील कर पाएँ, आइसोलेट कर पाएँ। Provision of rescue equipment, availability of trained rescue persons and emergency services capable of first response at the mine, locating and accounting for persons at all times, identifying triggers for withdrawal from part of mine to place of safety and evacuation from mine, emergency evacuation, first aid and medical assistance including first aid equipment facilities, personnel trained to recognized standards, sufficient and compatible firefighting equipment, notification of local, state and any other relevant emergency services। अब ये साइट एंड हैजार्ड डिटेल्स क्या है, ठीक है, कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या ERP का बेनिफिट है, ये तीनों आलोचना करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।